Hello students, we are here again once with your next topic Gendra Sargassum BSc Part First Year Botany। अभी तक हमने FEOFIC के मेंबर्स पढ़ रहे थे। अब हम इसमें नेक्स्ट जो मेंबर पढ़ने जा रहे हैं FEOFIC का वो है Gendra Sargassum। ठीक है, Gendra Sargassum का अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन स्टडी करें, डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी, class Phaeophyceae, order Fucales, family Sargaceae and genera Sargassum। ठीक है, now specific characteristics of subdivision algae, जैसा कि मैंने आपको पहले भी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होती है, सेक्स ऑर्गन्स भी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, नाउ क्लास फियोफाइसी क्लास को अगर हम देखें, हमने पहले भी देखा था, फियोफाइसी क्लास के अंदर इसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथीन, डाएटोजैंथीन और ज़ैंथोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, और संग्रहित जो भोज्य पदार्थ है वो जनरली लैमिनेरिन स्टार्च और मैनिटॉल होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑर्डर फ्यूकेल्स, जो कि इसका वो है जो ऑर्डर। अब ऑर्डर फ्यूकेल्स में अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो एल्गी है इस वाले और जनरली इस एल्गी में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ए सेक्सुअल इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें oogamous टाइप का होता है और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक स्पेशल कैविटीज में बॉर्न होते हैं और जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्टिकल्स। ठीक है, और ये जो स्पेशल ब्रांचेस हैं जो कि कॉन्सेप्टिकल्स को बेयर करती हैं, जिनके ऊपर ये लगते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। ठीक है, नाउ फैमिली सार्गेसी की क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फैमिली सार्गेसी जो है, दिस मेंबर्स दे आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अगर हम अभी तक हमने एनाटॉमी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं देखा था, अब हम इसके अंदर इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन देखेंगे और इसके अंदर जो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेटरल ब्रांच सिस्टम। अब हम जैसे जैसे एल्गी में आगे चलते जा रहे हैं, इवोल्यूशन में आगे चलते जा रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं ना, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लेटरल ब्रांच सिस्टम होता है ऑफ दी सार्गेसम जो है, इट इज वाइडली नोन एट इज मोस्ट अबंडेंट सीवीड इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा सीवीड मतलब समुद्री खरपतवार के रूप में सार्गेसम जो है सबसे ज्यादा, और इसको हम नग्न आंखों से, इसको माइक्रोस्कोपिक्स की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे भी इसको देखकर और हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अकरेंस वेयर इट इज फाउंड, व्हाट इज द थैलस स्ट्रक्चर, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सार्गेसोसी। ये मैरीन टाइप की एल्गी होती है और इसमें ये जो प्लांट्स हैं दे फॉर्म ह्यूज फ्लोटिंग मासेस इन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको मूव करने में इनको मदद करता है। नाउ द थैलस स्ट्रक्चर की किस तरह का इसमें थैलस स्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट किस तरह का वो होता है, शरीर रचना जो होती है। ठीक है, इसकी जो शरीर रचना, जो थैलस स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड एंड स्पोरोफिटिक, में ये फ्यूकेल्स में पाई जाने वाली जटिलतम संरचनाओं में से एक है ये। ठीक है ना, इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है कि अपन ने पढ़ा, इसका ऑर्डर फ्यूकेल स्थापनांग होल्ड फास्ट जो है, इट इज इरेक्ट एंड ब्रांच एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट एंड होल्ड फास्ट जो हो गया, दैट इज ये जो है इसको डिस्क शेप होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, डिस्क शेप होता है और ये इसको फिक्सेशन में हेल्प करता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस बियर करता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल ब्रांचेस एंड एयर ब्लैडर्स। ये एयर ब्लैडर जो है ऑर्डर फ्यूकेल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। अब जो मैंने बताया ना, ये होल्ड फास्ट जो है, इट इज होल्ड फास्ट किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इट इज ये जिसको मतलब विभाव अनियमित स्थापनांग तथा भूस्टोलन टाइप की स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है जो अध स्तर पर फैलकर मुख्य सुकाय को मतलब मेन बॉडी, प्लांट बॉडी को स्टेबल करती है और स्थापनांग ठोस व स्थूल प्रकार का होता है तथा पेरेंकाइमेटस होता है। ठीक है,
it bears many branches, primary and lateral, and the main axis as well primary lateral bears like branches known as the secondary laterals. अब हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं. एयर ब्लैडर मैंने आपको बताया ना, ये वाला एयर ब्लैडर वाला स्ट्रक्चर है, ये इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, ये इसकी मेन एक्सिलरी ब्रांच है. ये देखो, ये अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अ ब्रांच ऑफ अ थैलस. ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये टेनिडियम है और ये लॉन्गिफोलियम है. ये वाली लॉन्गिफोलियम है और ये टेनिडियम है. अलग अलग प्लांट सार्गेसम की स्पीशीज में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. अगर अब हम डिटेल में और आगे चलें तो अब हम ये देख पा रहे हैं, अब पार्ट ऑफ अ थैलस विद एरियल ब्रांच. ये आपको दिख रहा है, ये रिसेप्टिकुलर ब्रांच है, ये इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रिप्टोस्टोमेटा, लेटरल लीफ, और ये इसका एयर ब्लैडर. ठीक है ना, ये मेन इसकी मेन एक्सेस है. तो ये थैलस का मेन स्ट्रक्चर है. इसमें लीव्स जो है प्रेजेंट होती है इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी लेटरल लॉन्ग शूट्स. वो क्या करती है? बियर करती है रूडिमेंट्री ब्रांचेस. ठीक है ना. और जो एयर ब्लैडर्स हैं दे आर फिल्ड विद एयर एंड हेल्प इन फ्लोटिंग एंड इंक्रीजिंग द बायोन्सी. मतलब ये पानी में फ्लोट करने में और तैरने में मदद करती है. ठीक है, आपको समझ आ गया. ये हमको सार्गेसम का. तो अगर आपको प्रैक्टिकल वाला पार्ट में भी हम बस आपको सिर्फ सार्गेसम का सिर्फ वो प्लांट बॉडी वो थैलस रख देते हैं और आप उसको सिर्फ इस तरह के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विद क्लासिफिकेशन भी कर पाते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सेस. अब हमने बताया था ना आपको कि सार्गेसम जो है एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली इसके अंदर डिफरेंस आता है. ठीक है, तो इसकी जो मेन एक्सिस है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, मेरिस्टोडम, कॉर्टेक्स और मेडुला. मेरिस्टोडम जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये कैसे फंक्शन करती है? ये एक तरह से एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा की तरह करती है. और इसकी जो सेल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, दे आर आपस में बहुत जुड़ी हुई रहती हैं, है ना. और इनमें इनमें बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है फ्यूकोसन के फॉर्म में होता है. अब जो कॉर्टेक्स होती है ये मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस ये कॉर्टेक्स बनाती है और इसमें जैसे इसमें डेंसली पैक्ड सेल है, इसमें नैरो इलोंगेटेड सेल्स हैं, है ना. अब जो इसमें जो नैरो इलोंगेटेड सेल दे आर लूजली अरेंज्ड एंड डेवलप्ड इंटरसेलुलर, इनमें बीच में स्पेसेस होती हैं. अब जो इसका मेडुला है, ये मेडुला जो क्या बनाता है? ये सेंट्रल पार्ट बनाता है. ठीक है, और ये किसका बना होता है? ये थिक वॉल्ड सेल्स का बना होता है, नैरो इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स. अब द फंक्शन ऑफ मेडुला, मतलब मेडुला का मेन काम क्या होता है? इट इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेटाबोलाइज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द थैलस. मेडुला क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मेटाबोलाइज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द थैलस के पूरे पार्ट को वो करता है. ये है ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेन एक्सिस. ये दिखा है ना मैंने को, ये भाया आउटर लेयर, पैरेंकाइमेटस लेयर, डेंसली पैक्ड. ठीक है, ये फिर इसका कॉर्टेक्स है, इलोंगेटेड सेल्स, और ये बीच वाला पार्ट मेडुला, इनर पार्ट जो होता है. ठीक है, ये इसका फिर ट्रांसफर सेक्शन है. आगे आपको समझ में कोई मेरिस्टोडम, कॉर्टेक्स एंड बीच वाली पार्ट जो मेडुला, इसके अंदर क्या होता है? ये एयर कैविटी, जो मेडुला जो है वो एयर कैविटी का, इसमें थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं. ठीक है, और ये इलोंगेटेड से बनता है. एंड दीज सेल्स हैव स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स. द फंक्शन ऑफ मेडुला इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेटाबोलाइज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द थैलस. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसमें भी वही 3 पार्ट होता है, मेरिस्टोडम, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. और जो मेरिस्टोडम है इट कंसिस्ट ऑफ रेडियली, मतलब इसमें इस तरह की सेल्स, इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, किसमें? लीफ के स्ट्रक्चर में इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं. और इट इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, थिन वॉल्ड सेल्स, and then it is made up of medulla and it is made up of thick walled. तो इसमें भी वही है, मेरिस्टोडम, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ठीक है, और फिर इसके अंदर मेडुला इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सिमिलर टू द मेडुला ऑफ द मेन एक्सिस. जो हमने मेन एक्सिस के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा, सेम इसके भी वही फंक्शन है. अब हम अगर एयर ब्लैडर को देखें, जैसा भी हमने डायग्राम में देखा था एयर ब्लैडर को, द एयर ब्लैडर इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेरिस्टोडम एंड कॉर्टेक्स, ओनली मेडुला इज एब्सेंट. ठीक है, एंड मेडुला इज एब्सेंट एंड द मेरिस्टोडम इज मेड अप ऑफ 4 to 8 लेयर पैरेंकाइमेटम, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं 4 से 8 लेयर की. एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एयर ब्लैडर इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज एयर कैविटी. उसके अंदर जैसे अपन ने पढ़ा ना, लार्ज एयर कैविटी होती है बीच में, इसके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है. और हम इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे.
ये इसका डायग्राम है। आउटर एपिडर्मिस वही मेरिस्टेम, ठीक है ना। ये बीच वाला पार्ट कॉर्टेक्स का है। ये इसमें से इस तरीके से स्ट्रक्चरल स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स निकल रहे हैं। ये मेडुला वाला पार्ट है। सो दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। किस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर, जिस अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको शुरू में बताया था सार्गेसम में के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन दिखाई देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह का मॉर्फोलॉजिकल, और क्योंकि अपने मॉर्फोलॉजी भी देख ली और हमने उसकी एनाटॉमी भी देख ली। अब हम रिप्रोडक्शन के पार्ट को देखें तो इसके अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह एब्सेंट होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन जो है ना, फ्रेगमेंटेशन इज द चीफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन एंड इट थैलस ब्रेक डाउन इनटू सेगमेंट्स। जो थैलस के कुछ पार्ट होते हैं ना, वो टूट के इधर उधर गिर जाते हैं। डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ड्यू टू इंजरी एंड दैट पार्ट इज इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मेकिंग अ न्यू थैलस। सो ये हमने पूरा सार्गेसम का सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ा, फिर हमने उसका थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ी, मेन एक्सेस की, एयर ब्लैडर की और लीफ की, और हमने रिप्रोडक्शन का एक ब्रीफ पार्ट पढ़ा कि इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हमने फ्यूकेल्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपका ये पार्ट पूरा हमने इसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमने पूरी इसकी डिटेल में पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सार्गेसम, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।